Dr. Udita Tyagi, Director, Board Member of SJVL Limited. Like थोड़ी सी छोटी स्पीच उनका एक सेशन भी है after the lunch, so it's going to be a great session ahead. कृष्णा, yes. धन्यवाद कृष्णा जी। अति सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में आधी आबादी को हमारी राम राम सादर प्रणाम। वैसे तो सेशन इसके बाद है, पर इतना प्रबुद्ध मंच बैठा हो तो 2 मिनट बोलने का लालच छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल था। नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, रोल की बात हो रही है। मुझे बताइए तो कि आप कोई दिन अपना किसी महिला के बिना इमेजिन कर सकते हैं? बताइए, एक भी दिन सुबह से उठिए आँख खोलने से और जब तक आप बिस्तर पे जा रहे हैं, बताइए क्या परिकल्पना है जीवन की नारी के बिना? तो वो सारे ही दिन हमारे हैं, सारे ही दिवस नारी दिवस हैं, सारे ही दिवस महिला दिवस हैं, क्योंकि महिला दिवस के महीने में हम लोग हैं। तो नारी सशक्तिकरण, नारी दिवस, महिला दिवस, ये सब बातें होती रहेंगी। लेकिन सोच के देखिए, क्या हमें किसी सशक्तिकरण की आवश्यकता है? भगवान ने हमें सशक्त पैदा किया। हम वो हैं जो दुनिया में धरती पर एक जीव को, एक प्राण को लेकर आते हैं। तो हमसे ज़्यादा सशक्त यहाँ कौन हो सकता है? तो हम तो सशक्तिकरण के साथ ही पैदा होते हैं, हम तो पैदा ही सशक्त हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही शब्द अब एक मुझे लगता है कि मायने बदलने चाहिए। सशक्त महिलाएं और हर दिन महिला का है, अब इससे आगे की बात होनी चाहिए। ये सारे दिन हमारे हैं भाई। बात कर रहे हैं रोल ऑफ वुमेन इन नेशन। इतना प्रबुद्ध मंच है, इतने सारे कहना चाहिए बहुत ही धार्मिक उस पर भी। और अभी मैंने मैम को सुना, आहुति मैम को, और सारा मैं देख रही थी, डाटा भी है, सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आदिकाल से लेके हम अगर आज तक देखें तो महिलाओं का जो रोल है, जो महिलाओं का जो कहना चाहिए पार्टिसिपेशन है, उसे आप नकार ही नहीं सकते। आदिगुरु शंकराचार्य से यदि शुरू करो तो वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कहा कि महादेव है जो है, शक्ति क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, शक्ति कुछ नहीं। अचानक बिल्कुल खड़े खड़े मूर्छित हो गए, गिर गए, और सबने कहा निर्जीव हो गए, प्राण कहाँ गए, कि शक्ति कुछ है ही नहीं। महादेव लगातार लोग पूजा करते रहे, पता चले भाई क्या हुआ, इनको क्या हुआ। पता चला कि नारी शक्ति जो उन्होंने महादेव की अर्धांगिनी को, जो हमारी सती माँ है, उनको छोड़ा, इसलिए उनका जो प्राण जो है वो निर्जीव हुए। उन्होंने माँ की पूजा की और तब वापस उन्हें पुनर्जीवित हुए। और उसके बाद उन्होंने पूरा देश को, धर्म को जो दिया, वो किसी से छूटा है, किसी को अज्ञान है ही नहीं। सबको पता है शंकराचार्य जी ने किस प्रकार से जो है पूरी दुनिया को एनलाइटन किया। किसी भी क्षेत्र में आप बात कीजिए, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के बिना कुछ भी संभव नहीं है। राजनीति की बात कर लीजिए, सबसे पहले मुझे लगता है मैम हमको अधिकार मिला वोटिंग का पूरी दुनिया में, संविधान के साथ। बाकी देशों में संघर्ष करना पड़ा, बहुत जगह ऐसे थे जहाँ कहीं कहीं संघर्ष रहा अपने वोटिंग राइट के लिए। हमें पहले दिन से मिला। 1970 से महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। बड़े बड़े नेताओं के नाम लूँ, इंदिरा गांधी जी का नाम लूँ, सुषमा स्वराज जी का लूँ, और जो अभी कहा भाई साहब ने, बिल्कुल सही कहा कि किचन का कैबिनेट नहीं चल रहा है, अब तो पूरा देश का कैबिनेट हम महिलाएं चला रही हैं। तो हम तो ऑलरेडी देश को दुनिया में अपनी जगह दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। कहीं भी मैं देखती हूँ, आप खबरें देखना शुरू करिए सुबह से लेकर शाम तक, इतना प्राउड फील होता है, इतना अच्छा लगता है कि हर जगह कहीं ना कहीं किसी महिला का नाम देश में नहीं विदेश में ऊंचा हो रहा है। धर्म की बात हो, साहित्य की बात हो, संस्कार की बात हो, किसी भी चीज़ की आप बात कीजिए, हर जगह हम महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एक शेर है कि यूं तो तेरे माथे पे आंचल बहुत खूबसूरत था, पर अगर इसे परचम बना लेती तो क्या बात होती। तो जो परचम हम हिंदुस्तानी महिलाओं ने लहराया है अपनी सनातनी संस्कृति के साथ, जो भी धर्म या जो भी हम चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ, किसी भी धर्म की महिलाएं हों, किसी भी समाज की महिलाएं हों, जो हिंदुस्तानी महिलाएं देश में विदेश में इस टाइम जो अपनी कहना चाहिए पहचान बना रही हैं, वो अतुलनीय है। और जैसा कि इस समिट का नाम है, भाई साहब, ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि ये वो नाम है जिसका शायद यहाँ बैठी महिलाएं ना समझ सकें। लेकिन उससे पूछिए जो गांव में चूल्हे पर खाना बनाती थी, उससे पूछिए जो गांव में चूल्हे पर खाना बनाती थी, उससे पूछिए जिसको एक नैसर्गिक क्रिया के लिए, छोटे से काम के लिए
जाने के लिए पूरे पूरे दिन इंतज़ार करना पड़ता था कि शाम हो जाए, कुछ ऐसा माहौल हो कि कोई मुझे देखे ना, तो मैं जो है एक नैसर्गिक क्रिया, अपनी जो रोज़मर्रा की क्रिया है, टॉयलेट के लिए मैं जा सकूं। तो इसका महत्व तो वो महिला समझेगी। आप सोचिए, चेंज, जो परिवर्तन की हम बात करते हैं, ये वो परिवर्तन है। जो महिला दिन भर काम कर रही है, छोटी छोटी अपनी चीज़ों के लिए उसको इतना सोचना पड़ रहा है कि भाई मैं बाहर निकलूँ तो कैसे निकलूँ, बाहर जाऊँ तो कैसे जाऊँ, कितने सारे उनके हाथ से रहे। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा इसके बारे में कि महिला बाहर गई शौच के लिए, उनके साथ ये हो गया वो गया। मतलब आप समझिए कि ना सिर्फ आप एक छोटी सी नैसर्गिक क्रिया बोल रहे हो जो मतलब नेचुरल है, उसके लिए आपको कितना मेहनत करनी पड़ रही है, कितना संघर्ष। ये परिवर्तन है। यहाँ बैठी महिलाएं शायद इसको थोड़ा कम समझ पाए, लेकिन उज्ज्वला, शौचालय, मुद्रा, जो घर की ये सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण के सही मायने मिले हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिले। और मेरा सौभाग्य है कि चाय पे चर्चा में मैं उनके साथ वहाँ बैठी हुई थी 2014 में। 6 देश की प्रमुख महिलाएं थी, मेरा सौभाग्य था उसमें से मैं एक थी। तो मैंने उनसे, मुझे कहा गया कि इनसे सवाल पूछिए, तो मेरे मन में एक बड़ा सवाल था कि लिज्जत पापड़ के बारे में आप सारे लोग जानते हो, बहुत बड़ा ब्रांड है, लिज्जत पापड़ सब जानते हैं। तो मेरे मन में था कि भाई मैं यूपी से आती हूँ, तो कुछ लिज्जत पापड़ जैसा ब्रांड हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो मैंने कहा, मोदी जी क्या हम लिज्जत पापड़ जैसा कोई ब्रांड अपने यहाँ लगा सकते हैं यूपी में? उन्होंने कहा, आप जैसे लोग हैं तो कुछ भी कर लोगे, आप जैसे लोग हैं कुछ भी कर लोगे, करो, शुरू करो। और आप यकीन कीजिए, आज गाजियाबाद यूपी में हमने देश का सबसे बड़ा हैंडलूम क्लस्टर लगाया, जिसमें 1000 महिलाएं एक छत के नीचे काम करेंगी। तो हो सकता है आने वाले समय में वो भी इकला के नाम से इतना प्रसिद्ध हो जाए। इकला गांव है एक छोटा सा, कि जैसे लिज्जत पापड़ ऐसे ही हो सकता है इकला की खादी पूरे देश में, दुनिया में जानी जाए। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि मोदी जी क्या ये संभव है कि हम एक वर्ष महिला सशक्तिकरण के नाम कर दें, और उसमें हम क्या करें? ये 2014 की बात है जब सरकार नहीं बनी थी, कि हम एक काम करें कि भाई उसमें महिलाओं को रोजगार में, उनकी सुरक्षा के लिए, अवेयरनेस के लिए, और जो भी उनके प्रति अपराध है उनकी क्या वो मतलब उनको कैसे मतलब वो काउंटर कर सकती हैं, इस तरह की चीज़ें पूरे एक साल हम करें, सशक्तिकरण वर्ष हम रख दें। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा सुझाव है। अब देखिए क्या सुझाव हुआ। 10 साल आपके सारे महिला सशक्तिकरण में गए, पुरुषों की तो बात ही नहीं हो रही है। 10 के 10 साल महिलाओं को समर्पित हो गए। आप मोदी सरकार में किसी चीज का नाम लीजिए, शुरुआत कहाँ से होती है? हमसे। तो इतना इतना प्राउड, इतना सम्मान, और मुझे लगता है यही सही टाइम है, यही सही टाइम है। हमेशा कहती हूँ जितनी भी यहाँ बैठी हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट मंच पर भी, कि महिलाओं अपने अंदर के बच्चों को कभी मत मरने दो, अपने अंदर की लड़की को जिंदा रखो। वो हमेशा क्यूरियस होती है नई चीज़ों को सीखने में, जानने में। तो कुछ भी उम्र हो जाए, अपना विज़न खुला रखिए, कुछ नया करते रहिए, कुछ नया आगे बढ़ने का सोचते रहिए। ये वो समय है जब पूरी तरह से सरकार और माहौल, देश के नागरिकों का भी माहौल एक मतलब अलग स्तर पे है। लोगों के अंदर बड़ी ऊर्जा है, लोगों के अंदर ये प्राउड है कि भाई अब हम एक ऐसे भारत में रहते हैं जिसका दुनिया भर में सम्मान है। तो अगर इस टाइम में हम कुछ नहीं कर पाए और ये मौका चूक गए तो गलत होगा, गलत होगा। जितनी भी यहाँ बैठी हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि कुछ कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। जहाँ भी आप कर रही हैं, जो भी आप कर रही हैं, उसमें बेस्ट कीजिए। नेवर 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 गिव अप, कभी मत छोड़िए। जो सोचा जा सकता है वो किया जा सकता है। जो एक महिला सोच सकती है वो एक महिला कर सकती है। मैं इस बात का विश्वास करती हूँ। और आप देखिए कि जैसे कि PSUs में की आज बात हो रही है, तो PSUs का 1990 में, क्योंकि बहुत सारा विषय सब लोग रख चुके हैं, तो PSUs का 1990 में एक पूरा विंग महिलाओं का बना हुआ है। मैम शायद अवेयर होंगी विप्स के नाम से, वुमेन इन पावर सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, पावर सेक्टर मैम को देख के याद आ रहा है। तो हाँ, वुमेन इन पावर सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो उसमें 15,000 से अधिक महिलाओं की भागीदारी है, और वो PSU में ही महिलाओं के रोल को डिफाइन करते हैं, उनके बारे में, जो उनको आगे बढ़ाने के लिए PSU में क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, सारी चीज़ें हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस उसमें मैं हूँ PSU में, उसकी जो CMD है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, स्टैंड महिला है, गीता कपूर जी। और आप देखिएगा, कभी आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो सिर्फ एक अच्छी, पहले वो HR में थी, हमारे साथ ही डायरेक्टर थी, अब वो जो है CMD है वहाँ की।
तो वो सिर्फ मतलब एक अच्छी मैनेजिंग डायरेक्टर ही नहीं है, आप उनके डांस वीडियोस देखेंगे तो चकित हो जाएंगे। 60 वर्ष की उम्र में कोई महिला इस प्रकार से इतना अच्छा नृत्य भी कर सकती है। तो उन्होंने खुद को अपना जिंदा दिली के साथ, सिर्फ यही नहीं कि एक पीएसयू के पूरा काम इतना सारा देख रहे हैं, सारी चीज़ें, कितना आप समझिए इतने बड़े पीएसयू को हेड करना कितना बड़ा चैलेंज है, उसके साथ अपने अंदर की महिला को जीवित रखना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस समय में ये सबसे सही टाइम है पूरे राष्ट्र को एक दिशा लेने का, उस दिशा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का। अभी संसद में सिर्फ भागीदारी मिली है, महिलाओं बराबरी बाकी है। बराबरी 50 पे होती है, 33 पे नहीं होती है। तो अभी तो हमारी सिर्फ भागीदारी हुई है, उसे आपको 50 तक पहुंचाना है। और जो अपना अच्छा कर सकते हैं देश में, राष्ट्र में, और सबसे पहले अपने परिवार में। मैं मानती हूँ कि महिला जो माँ के शब्द के साथ इस दुनिया में आती है, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी परिवार है। उसके साथ आप जो कर सकते हैं सब करिए, अच्छे से करिए, लेकिन अपने परिवार को भी, बच्चों को भी वो संस्कार ज़रूर दीजिए कि वो अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखें और वो सिर ऊंचा करके कहें कि भाई हम हिंदुस्तान की इस समृद्ध संस्कृति से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।